नमस्कार दोस्तों, मार्केट मैग्नेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 17 जनवरी और आज मार्केट क्लोज हो चुका है, यानी कि आज शुक्रवार का दिन है। वीकली क्लोजिंग मार्केट की हो चुकी है और निफ्टी का ये मैं वीकली कैंडल आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे निफ्टी की जो हमें वीकली क्लोजिंग मिली है वो मिली है 23,203 की। ये हमें क्लोजिंग मिली है फिलहाल। और ये जो हमने पिछले वीक के जो कैंडल बना था, रेड कैंडल बना था, ये क्लियर कट देखिए, आप पैटर्न देखिए। ये आपका यहाँ पर हायर लो बन रहा है। ये लो जो है, ये हाई जो है, इस लो से, इस हाई से काफ़ी पीछे है। और फिलहाल अभी ये भी है जो इसने, ये जो लो था, अभी फिर से निफ्टी में लो का क्रिएशन हो रहा है। तो अभी जो ग्रीन कैंडल बना है वो पिछले के दिन से काफ़ी नीचे है। तो अभी क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ आप देखिए, ध्यान से देखिए कि फिलहाल अभी मार्केट में पॉजिटिविटी कहीं पर नहीं दिख रही है। कल जो कैंडल दिख रहा था, जो हमने देखा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना हुआ था। छोटा सा ही था लेकिन ग्रीन बना था। आज जो कैंडल बना है वो बिल्कुल डोजी टाइप का कैंडल बना है। इसका दो मतलब हो सकता है। डोजी जो होता है कि किसी भी बॉटम पर वो आपका रिवर्सल का साइन भी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि यहाँ मार्केट थोड़ा पॉज करे, इस तरह से दो तीन कैंडल बना दे। ये भी होता है बहुत बार, आपने देखा होगा। यहाँ पर कुछ सपोर्ट बनाए, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट करे। तो मार्केट इस तरह से ही जनरली बिहेव करता है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कम इस तरह के कैंडल आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप यहाँ से देख लीजिए, ये जो हम 22 दिसंबर से देख रहे हैं, दिसंबर 2022 से, यहाँ इस तरह के कैंडल यहाँ दो देखिए मेरे थे, साइड बाई साइड। उसके बाद आपको इस तरह के कैंडल जो है आपको यहाँ पर है, लेकिन ये इस तरह के भी नहीं है। इस तरह का कैंडल कल आपको वही दो कैंडल दिखेगा और एक तीसरा कैंडल मुझे दिख रहा है इतने बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि फिर से इस तरह का, जैसे यहाँ पर साइडवेज मार्केट था, हो सकता है कि यहाँ भी साइडवेज मार्केट बनाए, कुछ सपोर्ट करे या रेजिस्टेंस बनाए, उसके बाद ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो। अब देखते हैं डेली में मार्केट क्या कर रहा है। डेली में जो चीज़ दोस्तों में दिखाई पड़ रहा है वो ये है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम ऊपर चले गए थे, जो कल आप मेरा वीडियो अगर देखिए ध्यान से, मैंने कल आपको ये चीज़ बताया था वीडियो में कि जो चीज़ इतनी जल्दी ऊपर जाती है वो इतनी जल्दी नीचे भी आते हैं। अभी मार्केट में पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में मान लीजिए एक दिन मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया किसी भी न्यूज़ की वजह से या जिसकी वजह से मार्केट में आपको लगेगी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ गई, लेकिन क्या ये पॉजिटिविटी थी? नहीं थी। मैंने इसीलिए कल बोला था कि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाएगी वो उतनी जल्दी नीचे भी आएगी। तो मार्केट फिर से अपने उसी रेंज में आ गया जहां पर वो 2 दिन 3 दिन पहले उसने एक्टिविटी की थी। यानी कि मार्केट अभी भी, निफ्टी अभी भी उस रेंज में फंस गया जहां से वो कल दिख लग रहा था कि यहाँ से निकल जाएगा। और ये कल मैंने अपने वीडियो में आपको बताया भी था। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इस वीक में भी मार्केट इस रेंज में, ये जो लाइन है जो हो गया 23,203 गया, इसका मतलब हो गया 23,150। और कहीं ना कहीं अप साइड का अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके बीच में मार्केट रह सकता है, मुझे ऐसा लगता है। या मंडे को अगर हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि या तो मार्केट यहाँ रहे, इसके नीचे, या फिर यहाँ रहे। भी मार्केट अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो ये आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे कोई सपोर्टिंग एक्टिविटी हो रही है। अब इसका मान लीजिए अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे जाएगा बहुत तेजी से। उसके बाद जो सीधा इसको सपोर्ट मिलेगा वो 23,000 पर ही मिलेगा। उसके बाद और ऊपर जाता है तो ऊपर जाने में अगर आप, मैं आपको बताता हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा मार्केट जाएगा। 24,000 भी मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मार्केट को जाना होगा तो यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंसेस दिख रहे होंगे।
हालांकि मंडे को क्या इतना इतना जाएगा, नहीं जाएगा, ये वीक में जा सकता है, लेकिन मंडे में अगर बोलूंगा चला जाएगा उतना नहीं जाएगा। मंडे को मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में रही। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए इस रेंज के बाहर निकल जाए, कहीं गैप अप हो जाए, 23,300 के ऊपर मार्केट खुल जाए, 23,350 के आसपास मान लीजिए मार्केट खुल गया, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकता है। फिर आप 24,000 के लिए प्लान कर सकते हैं कि मार्केट एक दो दिन में 24,000 के लिए जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारी प्लानिंग कि मार्केट आपका डेली बेसिस पर क्या कर सकता है, मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में हम कहाँ तक प्लानिंग कर सकते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो। अब हम जान लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसा काम किया और मार्केट से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, आज मार्केट ने एक एक रेंज में जाकर काम किया कहीं ना कहीं पर। इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। माफ कीजिएगा, इससे ये सही नहीं बन रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम इससे ड्रॉ करते हैं, अपने ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, और ये रेंज जो है ये देखिए, ये एक सपोर्ट है और मार्केट ने क्या किया, जो सपोर्ट को ब्रेक किया, कहीं ना कहीं मार्केट इसके नीचे चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि मंडे को क्या है, इसको हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट आपका यही अभी दिख रहा है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, मंडे को अगर मार्केट इसके नीचे फिर से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो नंबर है 23,100 के आसपास। अगर मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट हो सकता है और मार्केट यहाँ आके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, या बहुत नीचे गया तो 23,052 तक जाते हुए दिख सकता है। यहाँ से फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलना स्टार्ट होगा। ये ट्रेंड लाइन जो मुझे दिख रहा है अब, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तब तक कुछ होगा नहीं। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने किया, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई। मार्केट पहले के कैंडल को तो सस्टेन कर गया, नहीं गया, लेकिन सेकंड कैंडल में मार्केट ने फिर इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया। ये कैंडल जरूर ग्रीन बना था, लेकिन अगले कैंडल में फिर से सेलर्स डोमिनेट किया, उन्होंने मार्केट को नीचे ले आया। उसके बाद ये पूरी तरह रेजिस्टेंस बन गया और कहीं ना कहीं जो निफ्टी था इस ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन तो खासकर दिखाई पड़ा है, कहीं ना कहीं इससे दूर ही जा रहा है। अब ये हमेशा, यह फिलहाल आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर की तरफ जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो 23,323 है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। या दूसरा रेजिस्टेंस है जो फिलहाल हमारे लिए रहेगा, वो 23,388 है। तो ये रेजिस्टेंसेज है मार्केट के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। मंडे को नीचे के लिए मैंने आपको अभी बता दिया कि नीचे बहुत ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं, नीचे तक अगर मार्केट जाता भी है तो 23,000 के आसपास एक राउंड नंबर है और वहाँ मार्केट को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा और मार्केट वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई 23,000 पर आपको दोस्तों सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारे लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट है ये नंबर। इसके आसपास आप हमेशा बाइंग करने का ही सोचिएगा, सेलिंग का मत सोचिएगा। हो सकता है कि 23,000 के नीचे जाए तो आपको लगेगा कि ब्रेकडाउन हो गया, और जैसे ही आप वहाँ पर सेल करने जाएंगे देखेंगे कि मार्केट एक दो कैंडल में ही वहाँ से रिवर्स हो गया और फिर वहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको अपने वीडियोस में कई बार बताया कि आप कैंडल के साइज को देखिए। जिस तरह का कैंडल बनता है मार्केट में, कहीं ना कहीं एग्जॉशन आता है, एग्जॉशन आने के बाद मार्केट धीरे धीरे फिर ऊपर जाता है।
ये एक अपॉर्चुनिटी होती है समझ के कि मार्केट में जिस तरह के बड़े-बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, उसके बाद अगर रिवर्सल कहीं भी स्टार्ट होता है, तो धीरे-धीरे वो ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि इतना बड़े-बड़े कैंडल बनते जाएँगे, मार्केट आराम से नीचे चला जाएगा। सेलर्स हो या बायर्स हो, कहीं न कहीं एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मैंने नीचे के लिए आपको बता दिया कि 23,000 मान के चलिए, ऊपर के लिए 23,323 और 23,388 ये नंबर रहेगा। इसके बाहर मुझे मार्केट अभी फ़िलहाल यानी 400 के रेंज के अलावा मुझे दिखता हुआ कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको ट्रेड कैसे करना है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल गया, वहाँ से नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट किया है, यहाँ 23,052 तक भी मार्केट मान लीजिए आता है, यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, कुछ बनाए, तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम बाई करेंगे। और ये टारगेट क्या रहेगा हमारा, इस ट्रेंड लाइन तक रहेगा हमारा टारगेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भी ऊपर से भी ऐसा ही है, मान लीजिए मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका फ्लैट खुल गया है और मार्केट ऊपर चलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो 23,300 तक जाता है, यहाँ मार्केट को कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल बन जाए जो दिखाए कि मार्केट में बहुत रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट फिर नीचे चलना हो सकता है स्टार्ट हो जाए, और वहाँ से नीचे चलता हुआ चला आएगा। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तभी हम जाएंगे, मान लीजिए मार्केट थोड़ा गैप अप हो गया और कहीं ना कहीं यहाँ सस्टेन करने लगा इस ट्रेंड लाइन के पास, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे, उसका रिटेस्ट हो, उसके बाद फिर से अगर बाहर निकलता है तब उसका हम ब्रेकआउट या जो भी है वो हम प्लान करेंगे। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये जो मैंने एनालिसिस की है मंडे के मार्केट के लिए आपको करके दी है, इसमें आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कैसे हम अपने चैनल मार्केट मैग्नेट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग को दे सकते हैं, ताकि आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हों और आप भी अपना बिजनेस प्लान करें। आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। गुड नाइट।